श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्रानी एस्ट्रो चैनल। मैं हूं सुशील मोहन पाठक। आज की इस वीडियो में बुधादित्य राजयोग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये समझें कि बुधादित्य योग क्या है। तो लिखे हुए हैं बुधादित्य, बुध जोड़ आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। तो बुध एवं आदित्य अर्थात सूर्य की युति से बनने वाला योग बुधादित्य योग या राजयोग कहलाता है। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 12 भावों में से किसी भी भाव में सूर्य और बुध की युति हो तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है। मैंने इसके लिए एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये मैं लग्न यहाँ से अगर गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें भाव में 10th हाउस में सूर्य एवं बुध की युति है। तो इस कुंडली में सूर्य एवं बुध की युति होने के कारण बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है कि बुधादित्य योग मिलते हैं, लेकिन क्या सभी जातकों को जिन जिन के जन्म कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है उन्हें इस योग का पूर्णतः लाभ मिल पाएगा, शुभ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली की चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सर्वप्रथम मैंने लिखा है कि सूर्य स्वराशिस्थ। इस कुंडली में देखा जाए 10वें भाव में 5 अंक लिखा हो, 5 अंक अर्थात सिंह। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य अपनी राशि में। अब बुध के बारे में तो जब गिनती करते हैं यहाँ से प्रथम भाव से, तो यहाँ अष्टम भाव में देखते हैं 3, मिथुन का स्वामी जो है बुध होता है। और फिर यहाँ जो है 11वें घर में एकादश भाव में 6 लिखा हुआ है, अर्थात ये कन्या राशि, इसका भी स्वामी बुध होता है। तो इस कुंडली में बुध जो है अष्टमेश एवं एकादशी से। तो सूर्य और बुध जो है सूर्य स्वराशिस्थ हैं और बुध जो है अष्टमेश एवं एकादशी से। और मैंने लिखा है यहाँ पर त्रिक भाव जो है यहाँ पर षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश, यहाँ 7 अंक जुड़ के द्वादश भाव, ये 6 8 12 ये भाव जो हैं त्रिक भाव कहे जाते हैं और इस भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि क्या इस कुंडली में, इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुधादित्य योग शुभ फल प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए हम सूक्ष्मता से इस पर विश्लेषण करेंगे। अब देखते क्या हैं कि सूर्य तो अपनी राशि में है, सिंह राशि में है, तो ये मजबूत है, ये सबल है। लेकिन बुध जो है अष्टमेश एवं एकादशी से। तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि 6ठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है, उसके फल को बिगाड़ता है, वह शुभता को प्रदान नहीं करता है। ऐसे भी अष्टम भाव से, ये अष्टम भाव से मृत्यु का मुख्यतः विचार किया जाता है और षष्ठ भाव से रोग, ऋण एवं शत्रु का विचार किया जाता है। ये आपका जो है जातक की क्षय भाव है। ये प्रथम भाव से जो गिनते हैं व्यय भाव है। तो ये तीनों भाव जो हैं इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो ये जो है जिस भाव में बैठते हैं तीनों भाव, त्रिक भाव के स्वामी उस भाव को बिगाड़ते, वहाँ के फल को बिगाड़ते हैं। और अष्टम भाव के संबंध में कहा गया, अष्टम भाव को रंध्र भी कहा गया है सूत्र में, रंध्रेशो न शुभ प्रदः। रंध्रेश अर्थात अष्टमेश जो है शुभ फल को प्रदान नहीं करता है, या जिस भाव में बैठेगा उस भाव में अशुभता को ही प्रदान करेगा। अब कुंडली में बुधादित्य योग सूर्य और बुध की युति से बनने वाले योग जो है सदैव जो है वह शुभ फल को प्रदान
नहीं करता है। तो सिर्फ हम कुंडली में देखकर संयोग मात्र जो है यह योग मात्र है। सूर्य और बुध की युति एक योग है, लेकिन क्या जितने भी लोगों के, जितने भी जातकों की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है, क्या वह राजयोग का फल प्रदान करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए दोनों की स्थिति का आकलन करना अत्यावश्यक हो जाता है। दोनों की कितने सबल है, उसमें कितना बल है, उसको भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए 2-3 सूत्र का अनुपालन करना चाहिए। पहला, अब देखते हैं कि ग्रह की स्थिति क्या है। उसका अंश अगर बहुत कम है, 3 तक है, तो निर्बल है, शेषवावस्था में है। अगर 28 से है पर है तो 28 से लेकर ऊपर तक है तो वृद्धावस्था में है। तो जो ग्रह जो है शेषवावस्था में है या वृद्धावस्था में है, वह जो है पूर्ण फल को देने में असमर्थ है, जातक को वह पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि सूर्य की स्थिति तो यहाँ पर ठीक है, और बुध जब देखते हैं अष्टमेश है, और कुंडली में ये भी देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का कुंडली वह उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसमें ग्रहों के अंशों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या कहीं उसमें बुध अस्त तो नहीं है, तो अस्त ग्रह भी जो है वह फल को प्रदान नहीं कर पाता है। तो ये सबसे पहले देखना क्या है कि 4 भाव में ये 4 घर जो ये है, ये जो चारों जो घर है ये केंद्र है। केंद्र को शुभ माना जाता है। केंद्र में बनने वाला कोई भी योग जो है वह शुभ फल को प्रदान करता है। ये पंचम भाव और ये 9 भाव में भी बनने वाला फल को, शुभ फल को प्रदान करता है। और यदि यही फल अगर यही जो योग जो है सूर्य और बुध की युति 6ठ भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में है, तो ये इसका जो योग है वह निष्फल होता है, वह शुभ फल को प्रदान नहीं करता है। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्य बुध की युति मात्र से ही यह शुभ फल को प्रदान नहीं करता। अब सूर्य के संबंध में समझें कि सूर्य जो है यह सरकारी सेवा का कारक है, प्रसिद्धि का, मान सम्मान का कारक है, और बुध वाणी, बुद्धि, व्यापार का कारक। तब ये दोनों ग्रह जब एक साथ होंगे, सूर्य और बुध में आपस में मित्रता भी है, तो दोनों ग्रह जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से जातक को जीवन में उन्नति, सफलता, सब कुछ प्रदान करेगा। और देखना है कि किस भाव में बैठा हुआ, तो देखते हैं दसम भाव। दसम भाव से सेवा का मुख्यतः देखा जाता है, तो सेवा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में इन्हें अत्यधिक उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, वैभव प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। और ये बुधादित्य योग जो है राजयोग बनकर जीवन को सफल बनाएगा। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी देखें आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी सदस्यों की कुंडली में जब ऐसा योग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य योग का, तो उसको जो सूक्ष्मता से विचार करें और देखें कि वह किस भाव में बन रहा है, और दोनों ग्रह की क्या है, वह सबल है या निर्बल है ना, किस भाव का स्वामी है, उन सबके जो है विश्लेषण के जो है परिणाम स्वरूप जो उसके बाद जो है आप इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि यह सफल है, यह जिंदगी को सफल बनाएगा, या शुभ फल को प्रदान करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो इस कुंडली में अब देखें, अब ये चर्चा जो है हम कर रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली लिए हुए हैं। इस कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन बुध जो है यहाँ पर अष्टमेश है ना, तो बहुत इसको सफल नहीं कहा जा सकता है। यह जो है पूर्ण फल को प्रदान नहीं कर पाएगा, पूर्ण फल प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि बुध यहाँ पर अष्टमेश है। और अष्टमेश के संबंध में मैं कह चुका हूँ कि रंध्रेशो न शुभ प्रदः, यह कभी भी शुभ फल को प्रदान नहीं करता है। तो इन सब स्थितियों के देखने के बाद निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि इस कुंडली में जो है बुधादित्य राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन यह पूर्ण फल को देने में असमर्थ है। फल प्रदान करेंगे लेकिन पूर्ण फल को प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ये योग जो है लग्न में बन सकता है, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव, कहीं भी बन सकता है ना। कहीं भी सूर्य बुध जो है एक साथ हो सकते हैं, युति हो सकती है, और बुधादित्य योग का निर्माण हो सकता है। तो इसे बारीकी से देखें
और समझें, अपनी कुंडली में देखें, अपनी कुंडली में देखें, अपने घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। अंत में मैं कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।